तो दोस्तों फ्रांस के अंदर एक और इस्लामिक टेरर अटैक हो जाता है जिसके अंदर 3 लोगों को मार दिया जाता है, वो भी एक चर्च के अंदर घुसकर, वो भी गर्दन काटकर और वो भी इस्लामिक नारेबाजी करते हुए। लेकिन इसके पीछे का असली कारण फ्रांस खुद है। जी नहीं, कार्टून्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी आगे का एक कारण है। क्या है वो कारण और फ्रांस इसे किस प्रकार से रोक सकता है, साथ ही पूरी दुनिया को किस प्रकार से इस चीज को अप्लाई करना चाहिए, वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल फ्रांस के नीस शहर में एक इस्लामिक आतंकी अचानक से चर्च के अंदर घुसता है और वहां पर एक बुजुर्ग महिला की गर्दन को सेकंड्स में काट डालता है, वो भी इस्लामिक नारे लगाते हुए। यही नहीं, इस पिगासुर ने इस चर्च से बाहर निकलकर 2 और लोगों को मार डाला। बस फिर क्या था, फ्रांस के अंदर एक और शहर में यही घटना होते होते बची, जब एक और इस्लामिक आतंकी इस्लामिक नारे लगाते हुए लोगों को चाकू से मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने ठोक दिया तो घटना बच गई। मीनवाइल फ्रांस ने अपना जो स्टेटस है वो टेरर अटैक इमरजेंसी कर दिया है, लेकिन जिन जिहादियों ने इस कांड को अंजाम दिया वो ऐश में है। दुनिया को 36 भोग मिलते हैं, उनको तो 72 मिलने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना हुई क्यों? तो उसका रीजन है फ्रांस का घुटने ना टेकना। कैसे? तो जी 2 हफ्ते पहले ही फ्रांस के अंदर एक और स्कूल टीचर जिसका नाम था सैमुअल पैटी, उसी की इस प्रकार से हत्या कर दी गई थी इस्लामिक नारों के बीच में। तो वो आदमी कर क्या रहा था? तो जी वो अपने स्कूल के बच्चों को ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिखा रहा था बाय शोइंग them the cartoons by चार्ली हेब्डो। तो इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे सिखाया जाता है? तो जी ऐसा है कि 2015 से ही इस चीज़ पर पूरी डिबेट चल रही है फ्रांस के अंदर कि चार्ली हेब्डो के जो कार्टून हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है फ्रांस की डेमोक्रेसी में, और यही सिर्फ वो टीचर सिखा रहा था। अब इस हत्या के बाद फ्रांस के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते हैं और एक सिविल डेमोक्रेसी के अंदर जिस प्रकार से प्रोटेस्ट होते हैं उस प्रकार से प्रोटेस्ट करते हैं, किसी की गर्दन नहीं काटते हैं। दूसरी तरफ जिन कार्टून्स के ऊपर इतना हंगामा हुआ था उन कार्टून्स को फ्रांस की एक गवर्नमेंट ऑफिस की दीवारों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी इन कार्टून्स को फ्रांस की डेमोक्रेसी का पार्ट कह देते हैं। अब इतना बर्दाश्त एक 7वीं सदी की सोच वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो जी ये कल के जो अटैक्स हैं वो कर दिए गए, वो भी इस्लामिक नारों के बीच में, वो भी ये सोचते हुए कि बेहतर पकवान खाने को मिलेंगे। लेकिन अब जरा देखते हैं कि इसे किस प्रकार से डिफेंड किया जा रहा है। तो जी भारत के JNU छाप लिब्रांडू इसे स्कूल टीचर की गलती बता रहे हैं। दूसरी तरफ मलेशिया का पूर्व प्रधानमंत्री जिसने शरण दी थी जाकिर नायक जैसे व्यक्ति को, वो फ्रांस के लोगों के जेनोसाइड को सही ठहरा रहा है एक प्रकार। और तीसरी तरफ भारत की एक सो कॉल्ड पत्रकार क्वेश्चन उठा रही है कि क्या शार्ली हेब्डो में हिम्मत है कि क्रिश्चियंस या जूस के जेनोसाइड पर कार्टून बना सके? तो जी इस बहन को शायद पता नहीं है कि शार्ली हेब्डो ने तोरा से लेकर जीसस सबके ऊपर कार्टून्स बनाए हुए हैं, और सबसे ज्यादा केस शार्ली हेब्डो के ऊपर क्रिश्चियंस एसोसिएशंस के ही चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि केस चल रहे हैं, गर्दन नहीं काट रहे 7वीं सदी की सोच के साथ। वहीं पाकिस्तान के वो मौलवी जिनकी 4 दिन पहले खाई सब्जी उनकी दाढ़ी में उलझी रह जाती है और 4-4 दिन तक धुलती नहीं है, वो पाकिस्तान की $2450 की इकोनॉमी से कह रहे हैं कि फ्रांस के ऊपर एटम बम गिराओ। आज फ्रांस तो चैलेंज कर रहा और 10वां एटम बम क्यों रखा तुसी? ओ एटम बम बाहर कढो, बाहर कढो एटम बम नो। हाँ जी, और बाहर कढो एटम बम, ऐलान जिहाद करो और सारे मर जाइए। पर चलिए इन गलीच लोगों को अब थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं उसके लिए फ्रांस खुद कैसे जिम्मेदार है। तो जी आपको इसके बारे में ये सोचना पड़ेगा कि फ्रांस में ये अटैक कर कौन रहा है। सैमुअल पैटी को किसने मारा था? एक चेचन्या से आए हुए रेफ्यूजी ने, जिसको फ्रांस ने शरण दी थी और अपना नागरिक बनाया था। अब जरा ये देखिए, फ्रांस 2017 तक करीब 3.5 लाख रेफ्यूजीज को शरण दे चुका था। ये सब वो लोग थे जिन्हें सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों ने शरण नहीं दी थी, लेकिन फ्रांस वन ऑफ द मेन होस्ट कंट्री बना था यूरोप के अंदर रेफ्यूजीज के लिए। इस ग्राफ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ फ्रांस का नहीं, यूरोप के अन्य कई देशों का भी हाल है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से शरणार्थियों को घुसाया गया है और इसकी वजह से क्या हुआ है। यूरोप के अंदर जो टेरर अटैक्स हैं वो किस प्रकार से साबू की हाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फ्रांस ने अपनी लीनियंट अप्रोच के कारण फ्रांस के अंदर जो टेरर अटैक्स आज की डेट में हो रहे हैं उनको नॉर्मल बना डाला, और ये जो अप्रोच है ये वर्ल्ड ओवर लीडर्स की
रही थी ओवर द ईयर्स। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब डेनिश कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून बनाया था प्रॉफिट का, तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने शाही इमाम से इस बारे में बात की थी कि हम डेनमार्क के साथ इस इशू को रेज करेंगे। दूसरी तरफ सोनिया जी जो थी वो तो आउटरीच ही हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बैरक ओबामा सर थे, उन्होंने तो भाई इस्लामिक टेरर जैसे शब्द उनके सामने अगर बोल दें तो वो नाराज़ हो जाते थे। वो कहते थे ऐसे शब्दों को ना ही बोला जाए तो अच्छा है, लेकिन इन लोगों की ना आदतें बिगाड़ दी ऐसे काम कर करके, तो इससे बेटर ये रहता कि इनकी दाढ़ियों में ततैये छोड़ देते, आराम से बैठ जाते। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई ततैये छोड़ने के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो जी किया जा सकता है जो यूएस ने किया था। यूएस ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था जिसके अनुसार ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, सोमालिया, सूडान, यमन जैसे देशों के लोगों का ट्रैवल बैन ही कर डाला था। असाइलम तो छोड़ ही दीजिए। अब अगर पूरी दुनिया ऐसा कर दे तो ये वहीं पे रहेंगे और वहीं पे गंद मचाएंगे। लेकिन क्या फ्रांस कोई एक्शन ले रहा है? तो जी फ्रांस ने कुछ एक्शंस लिए हैं इन सारी किलिंग्स के बाद, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख ये है कि फ्रांस के अंदर जो इमाम पढ़ा रहे हैं, अगर वो बाहर के देशों से पढ़ के आए हैं तो उन्हें आने वाले 4 सालों के अंदर बैन किया जाएगा और फ्रांस के अंदर उन्हीं इमामों को पढ़ाने की मंजूरी दी जाएगी जो फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होंगे। लेकिन ये कब तक इंप्लीमेंट होगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तब तक अपना ये खेल देखते रहिए और ये नारे सुनते रहिए। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर इस प्रकार के जो नारे लगाए जाते हैं, इस प्रकार के किलिंग्स के वक्त, वो आखिर क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है ना बहुत सिंपल सा है। इन सब लोगों के आइकॉन्स ने भी इसी प्रकार के नारे लगाए थे। फ्रांस का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 2015 में टेरर अटैक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें इकलौता आतंकी जो बचा, जब उसकी स्टेटमेंट ली गई तो उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे गाइड किया इस रास्ते पर, उसके दुश्मनों से लड़ना भी मेरी ड्यूटी है। दूसरी तरफ फ्रांस में ही इस्लामिक नारों के बीच चाकू से पुलिस को मारने वाला दूसरा आतंकी वीडियो में अपना मैसेज छोड़कर गया था, मारो मारो मारो, अल्लाह के नाम पर। प्रॉफिट की वो इंसल्ट कर रहे हैं, मारना हर मुस्लिम का धर्म है। और भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, लेकिन क्या करोगे सुनकर, सारे ऐसे ही हैं। तो जी यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि इस प्रकार के जो अटैक्स हैं वो इस प्रकार के नारों के बीच में किए जाते हैं, लेकिन क्यों किए जाते हैं ये अभी भी सवाल बना हुआ है। तो इसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियोस में डिटेल में बताया है, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, प्रतिकार नहीं करते हैं, तो आप एक सच्चे मुस्लिम नहीं हैं, आप खुद एक काफिर हैं, आप ट्रू बिलीवर नहीं हैं, और काफिर की जगह तो जहन्नुम की आग है। लेकिन एंड में फिर से क्वेश्चन यही आ जाता है कि फ्रांस के अंदर जो कार्टून्स बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं या नहीं। तो जी पर्सनली मैं रिलीजन के अंदर फॉलो की जाने वाली चीजों पर क्वेश्चन उठाता हूं, रिलीजियस सिंबल्स पर नहीं। लेकिन फ्रांस एक अलग डेमोक्रेसी है जिसके अंदर रिलीजन और रिलीजियस सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चन उठाना, उन्हें क्रिटिसाइज करना या फिर उन्हें मॉक करना भी शामिल है। इट इज पार्ट ऑफ देयर डेमोक्रेसी। आप फ्रांस के अंदर आए हैं, फ्रांस आपके पास नहीं आया है, तो इट इज योर ड्यूटी कि आप फ्रांस के अंदर जो भी रूल्स हैं उनको एज इट इज माने। और अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं तो भाई केस करें, बेहद ना करें। 7वीं सदी थोड़ी चल रही है। दूसरी तरफ जो ऑफेंड हो रहे हैं वो भाई फ्रांस जैसे देशों को छोड़कर पाकिस्तान में असाइलम ले लें। उनके पास भी एटम बॉम्ब है, वो भी एटमी ताकत है जो उन्होंने अपने जिन के पिछवाड़े में छुपा के रखा हुआ है। अब ये गंदगी जो है फ्रांस के अंदर से निकलने वाली है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, मेरे भोलेपन से तो आप वाकिफ ही हैं। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस गंदगी को भारत ने भी करीब 1000 साल तक झेला है और हिंदू समाज इसे 1000 साल तक झेलता आया है। मैं खुद उस हिस्ट्री का पार्ट हूं, इसीलिए आज मैंने ये टी-शर्ट पहनी है, जिसे आप भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और सारी डिस्काउंट वगैरह की जो डिटेल्स हैं वहीं पर मैंने दी हुई हैं। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं या फिर पिन कमेंट के अंदर हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि वो ही इस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।